प्रकृति सी भव्यता लेकर, अंबर सम दिव्यता लेकर आया शिवरात्रि का त्योहार परमपिता का प्यार लेकर। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। हम सब शिवरात्रि मनाते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा कि सब महान आत्माओं का जन्मदिन जयंती के रूप में, पर शिव परमात्मा का जन्मदिन शिवरात्रि के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि शिव परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। उनका तो अवतरण होता है, उनका गायन है ना। घनघोर रात की उतरन में चुपके से वो आते हैं, अज्ञान नींद में सोई हुई हर आत्मा को जगाते हैं। गीता ज्ञान सुनाकर मानव को देव बनाते हैं। मिलने अपने बच्चों से संगम पर वो आते हैं, बच्चों को पावन बनाकर घर वो ले जाते हैं। वो भगवान जिन्हें हम सब प्यार से गॉड, अल्लाह, ईश्वर और ऊपर वाले के नाम से भी जानते हैं। कौन है वो ऊपर वाला? कौन है इस सृष्टि का रचयिता? जैसे पशु के पिता पशु, पक्षी के पिता पक्षी और मनुष्य के पिता मनुष्य होते हैं, वैसे ही सब आत्माओं के पिता हैं वो परम पिता शिव परमात्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट। शिवरात्रि पर जिस शिवलिंग की हम सब पूजा करते हैं, वो शिवलिंग भी तो एक पॉइंट ऑफ लाइट का सिंबल है ना। सिख धर्म में कहा जाता है एक ओमकार, क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता है गॉड इज लाइट, इस्लाम धर्म में कहा जाता है नूरे इलाही, और नूरे मतलब प्रकाश। जैन धर्म में सिद्धशीला का गायन है, यानी वो सर्वश्रेष्ठ है। पारसी धर्म में अखंड ज्योति का गायन है। और गौतम बुद्ध ने जिनका ध्यान किया था और कहा था कि वो शांति के दाता है, मतलब सभी धर्म की आत्माओं ने भगवान को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में स्वीकारा है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, पर हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। उसके लिए तो सब एक है, फिर धर्म के नाम पर क्यों मतभेद है? व्रत करें या रोजा, दुआ और अरदास सबकी एक है। उसकी जटाएं, इसकी टोपी, खुदा तो सबका एक है। हाथ में थाली, माथे पर तिलक, दिया जलाकर तू आरती कर। मैं 4 बजे अजान करूँ, उस अल्लाह की नमाज करूँ, सुनने वाला तो वो सबका एक है। वो पिता है हमारे, जो हमारी हजारों गलतियां होने के बावजूद भी हमसे इतना प्यार करते हैं, और किसी की एक छोटी सी गलती हो जाने पर हम उस पर गुस्सा करने लगते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं। कहते हैं गुस्सा अकेला आता है, लेकिन हमारी सारी अच्छाइयाँ लेकर के चला जाता है। सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें सारी अच्छाइयाँ दे कर के चला जाता है। कहते हैं किसी पे सबसे ज़्यादा विश्वास करो ना, तो उस खुदा पे करो, और करो तो एक छोटे बच्चे की तरह करो कि जब उसकी माँ उसे हवा में उछालती है ना, तो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसकी माँ उसे गिरने नहीं देंगी। इसी पर एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक बार एक बच्ची अपने पापा के साथ पुल क्रॉस कर रही थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। बच्ची ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि पापा आप मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। तो पापा ने कहा तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बच्ची ने कहा नहीं पापा, बहुत फ़र्क पड़ता है। पानी का बहाव थोड़ा और तेज़ हुआ और मैंने आपका हाथ पकड़ा, तो मैं शायद आपका हाथ छोड़कर चली जाऊं, पर मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि कैसी परिस्थिति आ जाए, आप मेरा हाथ छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। हम भगवान से ना कभी कभी कुछ मांगते हैं एंड वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो पाती है, तो हमारा विश्वास ना भगवान से थोड़ा डगमग हो जाता है। तो कभी सैड मत होना, क्योंकि हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं और वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है, तो भगवान का बल्कि थैंक यू करना कि उन्होंने आपकी मर्जी को इतनी इम्पोर्टेंस दी। और कोई काम अगर आपकी मर्जी से ना हो ना, तो भगवान का डबल थैंक यू करना, क्योंकि वो काम अब आपकी नहीं, उस ऊपर वाले की मर्जी से होगा। हम कोई काम करने की बहुत इच्छा रखते हैं, कोई काम बहुत मन से करते हैं, पर हम उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो हम टूटा हुआ महसूस करते हैं। तो कभी टूटा हुआ महसूस मत करना, क्योंकि वो भगवान बहुत बड़ा कलाकार है। वो टूटी हुई चीज़ों का बहुत खूबसूरती से ख्याल रखता है। बीज के टूटने पर एक नए पौधे का जन्म होता है, बादल के टूटने पर पानी बरसता है, और मिट्टी के टूटने पर एक खेत बनता है। तो याद रखना, जब आप टूटा हुआ महसूस करो ना, तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा आपका यूज़ किसी बहुत स्पेशल काम के लिए करना चाहता है। अब संगम का एक एक पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हमेशा हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि चाहे धूप हो या रात, काली रात हो या बरसात, मैं हर वक्त चलता हूँ,
इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी जीत जाओगे। ओम शांति।